दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक्शन हुआ तेज। ईडी की हिरासत में भेजा गया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर। 1 दिसंबर तक 13 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया। ईडी ने यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद सिद्दीकी को कल गिरफ्तार किया था। पीएमएलए के तहत ईडी ने अल फलाह के संस्थापक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जवाद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया। तो इस मामले में एक्शन हुआ तेज। ईडी की हिरासत में भेजा गया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर। 1 दिसंबर तक 13 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया। ईडी ने यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद सिद्दीकी को कल गिरफ्तार किया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और खबर पर जानकारी देने के लिए दिल्ली से अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक्शन जो है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई खुलासे और इसी के साथ ही एक्शन यहां पर ये लिया गया है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो फाउंडर है उसे हिरासत में लिया गया है। क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर अपराजिता? साधना, कल अल फलाह यूनिवर्सिटी की बात की जाए या फिर ओखला स्थित उनके कार्यालय की बात की जाए, लगातार जिस प्रकार से देर रात करीब 12-1 बजे तक उनके ऑफिस में जो पुलिस है, जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी रहा, जिसके बाद पूछताछ भी चेयरमैन से की गई थी और देर रात उन्हें हिरासत में लिया गया है क्योंकि संदिग्धता जिस प्रकार से पाई गई है इन तमाम मामलों में लेकर के चेयरमैन की, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लेना बेहद ही जरूरी था क्योंकि अब तक करीब 12 के करीब जितने लोग भी संदिग्ध पाए गए हैं उन सभी का लिंक अल फलाह यूनिवर्सिटी से पाया गया है। अब इतने बच्चों का इन सभी चीजों में सम्मिलित रहना और चेयरपर्सन को इसकी जानकारी ही ना होना, ये भी कहीं ना कहीं घातक होती है। संभवतः अगर ना भी उसमें शामिल हो, मगर जिम्मेदारी बनती है कि आपके ही कॉलेज में, आपकी ही यूनिवर्सिटी में इस प्रकार की चीजें की जा रही है, लोग सम्मिलित है, इस प्रकार की सामग्री को जुटाया जा रहा हो और आप अनभिज्ञ रहे, ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गलत कहीं ना कहीं एग्जाम्पल ये सेट करता है। तो जिस वजह से अब उन्हें हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जाएगी क्योंकि कुल मिलाकर डॉक्टर उमर की अगर हम बात करें तो नई जानकारी निकल के सामने आ रही पर कई लोगों को सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए उकसाता था और ब्रेन वॉश करता था। दानिश भी, यानी एनआईए के द्वारा जिस प्रकार से 10 दिन की हिरासत कल पटियाला हाउस कोर्ट में दानिश की मिली है, उसके द्वारा भी ये जानकारी निकल कर आई थी कि दानिश को भी ब्रेन वॉश किया जा रहा था, जिसके बाद उसने मना कर दिया कि इस्लाम में सुसाइड करना हराम होता है, मैं नहीं करूंगा। और इसी प्रकार से कई लोगों को कई बच्चों को खास तौर पे कश्मीर से आने वाले बच्चों को वो सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए उकसाता था, प्रेरित करता था। जो करीब 7 से 8 लोग अभी हिरासत में है, उन लोगों के फोन से डॉक्टर उमर की कई वीडियो निकलकर सामने आए। कुल मिला के 8 से 10 वीडियो बता रहे हैं कि डॉक्टर उमर के थे, लोगों को मोटिवेट कर रहा है वो व्यक्ति। इस तरीके से वो ब्रेन वॉश किया जाता था बच्चों का, और उसके अलावा भी कई और लोगों का भी वीडियो उसमें है। जरूरी है कि उन सभी को भी गिरफ्तार किया जाए। तो कई महत्वपूर्ण चीजें जांच में निकलकर सामने आ रही है जो आवश्यक है निकलकर सामने आना, ताकि इस पूरे नेटवर्क को तोड़ा जा सके। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए इस मामले में कई तरह के खुलासे भी अब तक हो चुके हैं और अब तक इस मामले की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या अपडेट्स इसको लेकर सामने आए हैं? देखिए, सबसे पहले अगर हम अभी तक के अपडेट की बात करते हैं तो लगातार जो एनआईए की रेड है वो जारी है। जम्मू कश्मीर में कई 200 के ठिकाने थे, 200 से ऊपर ठिकानों पर जो सर्च ऑपरेशन है वो किया गया। जो भी संदिग्ध मिल रहे हैं उन्हें धर दबोचा जा रहा है, जिसके बाद फिर हमने देखा पटियाला हाउस कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। 2 व्यक्ति को आमिर हो जाए और कल दानिश, दोनों को हिरासत में लिया गया। 10 दिन की रिमांड एनआईए को मिली है। ठीक उसी प्रकार से कई और लोग हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जो 3 मुख्य डॉक्टर, उन तीनों से भी पूछताछ की जो डायरी निकलकर सामने आई है उससे भी खंगाला जा रहा है, जिससे चीजें निकलकर सामने आती है कि ये जो तैयारी है वो 2 साल पहले से की जा रही थी। इसके अलावा जो कल दानिश को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, उससे ये चीजें निकलकर सामने आई कि हमस स्टाइल में वो हमला करना चाहते थे। भीड़ भाड़ वाली जगह पर ड्रोन गिराना चाहते थे, हमला करना चाहते थे, यानी कम से कम समय में ज्यादा क्षति हो सके। इसके
इसके अलावा मौलाना की का एंगल भी निकलकर सामने आता है। उत्तर प्रदेश से उसे गिरफ्तार किया गया, जहां से चीजें ये निकलकर सामने आती है कि केवल जैश ए मोहम्मद नहीं बल्कि लश्कर तैयबा का भी यहाँ पर इंटरफेरेंस दिख रहा है। यानी कई स्लीपर सेल्स को वो एक्टिव करने की कोशिश कर रहा था, कई लोगों को मोबिलाइज कर रहा था, ब्रेन वॉश कर रहा था कि वो स्लीपर सेल जैसे काम करे, उसे भी पकड़ा गया है। इसके अलावा अगर ड्रोन की हम बात करते तो दानिश वो व्यक्ति है जिसे ड्रोन बनाने में, छोटे रॉकेट्स बनाने में, कैमरा ड्रोन्स बनाने में वो काफी वेल इक्विप्ड है और उनकी तैयारी थी 2 साल से की जा रही थी। तो डॉक्टर उमर बच्चों को यानी अल फलाह यूनिवर्सिटी के बच्चों को बरगलाने का काम करता था, उन्हें सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए मोटिवेट करता था और ये जो पूरा नेटवर्क है वो काफी यानी जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कई स्टेट्स तक फैले हुए हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए।